देश के 2 स्मार्ट सिटी इंदौर और ठाणे प्रशासन की नाकामी के चलते गड्ढों के सुपुर्द कर दिए गए हैं और इन गड्ढों ने बुझा दिए हैं 2 परिवारों के चिराग। एबीपी न्यूज ने जब दोनों हादसों के कई घंटों बाद पड़ताल की तो भी सड़कों पर हालात जस के तस दिखे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये हाईटेक सिटी, ये मेट्रो सिटी, ये आईटी सिटी, ये इंडस्ट्रियल सिटी, ये क्लीन सिटी, ये अद्भुत सिटी, ये बर्बाद ना हो जाए। ये नाला नगर परिषद के ठीक पीछे है। पहले ओपन था लेकिन नगर परिषद में हमने उसको पूरा कवर कर दिया, लेकिन नाले की सफाई के लिए कुछ जगह हमने चेंबर छोड़ रखे हैं। तो चेंबर की जाली टूटने के कारण वो बच्चा उस नाले में चलेगा। मुंबई के बाजू में जो ठाणे शहर है, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का शहर है, मैं फिलहाल उसी स्पॉट पर हूँ जिस स्पॉट पर इस व्यक्ति की आज मौत हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बहुत बड़ा गड्ढा यहाँ पर है। ये जो गड्ढा है वो ठाणे के घोड़बंदर रोड पर है। वो बाइक वाला जब यहाँ से गुजर रहा था तब इस गड्ढे के चपेट में वो आ गया और उसके वजह से वो इसी रास्ते पर नीचे गिर गया, जिसके बाद पीछे से एक बस आ रही थी और उस बस के पिछले पहियों के नीचे वो कुचलकर उसकी मौत हो गई। जब अफसर और कॉन्ट्रैक्टर इनकी साठगांठ होती है तब जाकर के बहुत ही पुअर क्वालिटी का रोड का काम हो, तब जाकर के ऐसे गड्ढों का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे नेक्सस को समाप्त करने की आवश्यकता है। नई सरकार चंद घंटे पहले बनी है। देश के 2 बड़े राज्य, एक तरफ एमपी का सबसे साफ शहर इंदौर, जिसकी शान में बखान हाल में खुद सीएम शिवराज सिंह करते दिखे, जबकि टूटी सड़क पर दिखा मौत का मंजर। तो दूसरी तरफ शिंदे का ठाणे, देश का एक और स्मार्ट सिटी। इस वक्त सबसे चर्चित राज्यों में एक महाराष्ट्र की दर्दनाक तस्वीर। मॉनसून की शुरुआती बारिश में ही दोनों शहरों ने सरकारों की नाकामी की पोल खोलकर रख दी। खामियाजा भुगता 2 नौजवानों ने। पिछले कुछ दिनों में ही मॉनसून की बारिश ने देश भर में कोहराम मचा दिया। लेकिन आसमान से बरसती आफत के बीच अगर जमीन पर भी कदम रखना मुश्किल हो जाएगा तो जनता जाएगी कहां? और पब्लिक के लिए जमीन खड़ी करना किसका काम है? बताया खुद शिवराज सिंह चौहान ने। कई काम ऐसे हैं जो विधायक नहीं करते, जो सांसद भी नहीं करते, वो काम करता है नगर निगम। सड़कें बनाना है, शुद्ध पेयजल, सीवेज का सिस्टम, ट्रैफिक, यातायात, अलग अलग तरह की कई चीजें वो करता है नगर निगम। सोमवार को सीएम साहब नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे, जब उन्होंने नगर निगम के काम गिनवाए। और अब जरा नगर निगम का काम भी देख लीजिए। बारिश का मौसम है, धारा प्रवाह पानी बह रहा है। इंदौर की सड़कों के किनारे मौत के ये नाले यूं ही खुले हैं। ऐसे ही एक नाले का शिकार हो गया शहर में 18 साल का नौजवान आयान। ये तस्वीरें हैं इंदौर के राउ थाना क्षेत्र की, जहां भीड़ इसलिए जमा है क्योंकि सड़क किनारे मौत बनकर बह रहे इस नाले ने मंगलवार को एक नौजवान को लील लिया। निगम परिषद की लापरवाही के कारण आयान नाले में गिरा, लेकिन अगले 8 घंटे तक उसका अता पता नहीं चल पाया था। ये नाला नगर परिषद के ठीक पीछे है। पहले ओपन था लेकिन नगर परिषद में हमने उसको पूरा कवर कर दिया, लेकिन नाले की सफाई के लिए कुछ जगह हमने चेंबर छोड़ रखे हैं। तो चेंबर की जाली टूटने के कारण वो बच्चा उस नाले में चलेगा। नाली में गिरने के बाद उसको रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, सभी लोग मौके पर पहुंचे और सबने कार्रवाई शुरू करी। पूरे चूँकि वो नाला अंडरग्राउंड था, वहाँ पे 4 जगह खुदाई करी गई और लगभग 3 किलोमीटर जो घटना स्थल है वहाँ से 3 किलोमीटर आगे नाले के पास में हसन जी नगर के पास में उसकी बॉडी मिली। निगम परिषद की लापरवाही का नतीजा ये निकला कि आयान जिसके सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी थी,
वो 18 साल का नौजवान अपने परिवार को बिलखता छोड़ सिस्टम का शिकार हो गया। पिता शहजाद के 3 बेटे थे, जिनमें अयान सबसे छोटा था। वहाँ किसी ने मेरे घर पे आके बोला, किसी शख्स ने, कि आपका बच्चा कोई राव में हादसा हो गया। मैं भगे मैंने सोनी को फ़ोन करा। सोनी ने बोला कि भैया तुम मियाँ बीबी यहाँ आ जाओ, यहाँ बोला कोई हादसा हो गया। मैं गया, वहाँ जाकर देखा तो मेरा बच्चा नाले में बह गया। बहुत अच्छा था, बहुत मेहनती था, बहुत मेहनती। क्या सपने थे उसके कुछ इस तरीके से? उसके सपने यही थे कि घर परिवार को लेकर चलना, कोई चीज़ का दुख नहीं देना, तकलीफ नहीं देना। जब तक बिकती बारी से मेरा बच्चा चला। एक पिता बिलख रहा है, दूसरी तरफ हादसे से एक ही दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान को नगर निगम पर इतना गर्व था कि वो जनता से वादा लेने लगे फिर बीजेपी प्रत्याशी को ही मेयर चुने जाने का। आप एक बार सोच के देखिए, जरा दिल पे हाथ रख के, अगर नगर निगम का मेयर कोई दूसरी पार्टी का बन गया तो फिर इंदौर का विकास हो पाएगा क्या? और सबसे पूछो, यहाँ से बात बताना हो पाएगा क्या? यहाँ देखिए, कुछ बच्चे मौजूद हैं जो आपस में गपशप में लगे हैं, लेकिन इनमें से 1 फीट की दूरी पर ये खुला हुआ गड्ढा सीमेंट की सिल्ली रखी है, पर जगह पर नहीं। सोच कर ही खौफ होता है कि बेध्यानी में इस पर रखा एक कदम इन जैसे किसी भी मासूम को या किसी और शख्स को अयान वाले अंजाम तक ना पहुंचा दे। और बारिश के बाद तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। और यही हाल भोपाल में कई दूसरी जगहों पर भी दिखा। सब्जी का ठेला लगाते हुए यहीं पे, और यहाँ पे जितने चेम्बर हैं, कोई तो ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जिनके की ढक्कन खुले हुए हैं और पानी भर जाता है, तो इसमें जो है कोई बड़ा हादसा होने का डर है। मध्य प्रदेश में साल 2020 के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में गड्ढों की वजह से होने वाली दुर्घटनाएं 439 थी और इन गड्ढों की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या थी 96। इसी के साथ इंदौर नगर निगम का साल 2022-23 का कुल बजट है 7,262 करोड़ रुपए का। लेकिन जमीन पर इसका इस्तेमाल कितना होता है, उसकी बानगी ये ताजा तस्वीरें हैं। मंगलवार की बारिश में ही शहर की सड़कों से लेकर निचली बस्तियां जलमग्न हो गईं। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।